कौन क्लास में पढ़ती हो? 5। अच्छा ये बताओ कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री गांधी जी, मोदी सर। मोदी सरकार है। अब प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अब वो किस क्लास में पढ़ते हो? 4। क्या नाम है? धनंजय। स्कूल में पढ़ाई होती है? यस। मैडम लोग आती हैं? हाँ। खाना वगैरह मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? दाल भात चोखा खिचड़ी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 5। 3 का टेबल बोलो तो। बोलो 3 का टेबल बोलो। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षकों और कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है पर उठाए जा रहे हैं सवाल है उस पर लगाम लग सके। ऐसे में अभी हम राजधानी पटना के एक प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे हैं और मैं यहाँ की प्राथमिक विद्यालय की जो पूरी तैयारियां हैं और किस तरह से विद्यालय चल रही है उस चीज़ की जानकारी देंगे। हम अभी प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे हैं, यहाँ जानते हैं कि यहाँ कितने से कितने बजे तक का क्लास चलता है, कितनी कक्षाएं चलती हैं, कितनी कुछ शिक्षिका हैं, क्या कुछ सुविधा है। जिस तरह से लगातार देखने को मिलता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार ये सुनने में आती थी कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की काफ़ी दयनीय है, जिसमें शिक्षा में सुधार लाने के लिए के पाठक को यहाँ का मुख्य अपर सचिव बनाया गया। उसके बाद से लगातार कर्मियों और शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम अभी प्राथमिक विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ पढ़ाने के लिए जो है 2 शिक्षिका नियुक्त हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 बच्चे हैं, जबकि इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस विद्यालय में मात्र एक यही कमरा है और इसी कमरा में 1 से 5 तक के बच्चे बैठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या के पाठक जब अब शिक्षा को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे विद्यालयों का क्या कुछ होना है? क्या ऐसे में बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? इस तरह के कई सवाल हैं। यहाँ जो शिक्षिका हैं उनसे बात करते हैं। मैम, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, कितने दिन से आप कार्यरत हैं? 1 साल हुआ मेरा। यहाँ पे इस विद्यालय में कितने कमरे हैं? 1 कमरे हैं। कितने कक्षाएं चलती हैं? 1 से 5। बच्चे की संख्या क्या है? बच्चे की संख्या है 55 बच्चे। हाँ, 25 से 30 बच्चे आते हैं। तो एक कमरा में 1 से 5 तक का कक्षा चलाया जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि शिक्षा में कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना? बच्चों को समूह में बांट के पढ़ाते हैं। एक का अलग, दूसरा का अलग, तीसरा का, चौथा, 5वां को समूह में बांट के एक ही कक्षा में पढ़ाना तो मुश्किल है। पढ़ाना मुश्किल है। हाँ। तो क्या लगता है कि शिक्षकों की कमी है? हाँ, शिक्षक की कमी है। व्यवस्था की कमी? व्यवस्था, एक रूम होना चाहिए और एक रूम होना चाहिए शिक्षकों की। और हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरह से के पाठक लगातार शिक्षकों को लेकर के जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा विभाग को ये मालूम नहीं है कि आज ये जो प्राथमिक विद्यालय चल रहा है मात्र एक कमरे में 5 तक की पढ़ाई हो रही है, 55 बच्चे हैं, तो क्या इस पे सरकार को सोचना होगा? हाँ, सूचना तो दिया गया है। सूचना दिया गया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक कक्षाएं चलती हैं? 6:30 बजे से 11:30 बजे तक। नियमित रूप से बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चे तो आ रहे हैं। बच्चे आ रहे हाँ, हैं। बच्चे आ रहे हैं। बाबू, स्कूल में पढ़ाई होता है? ये पढ़ाई होता है स्कूल में? हाँ, होता है। कौन पढ़ाते हैं? मैम। कौन मैडम पढ़ाती हैं? क्या पढ़ते हो? बताओ, कौन क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। क्या क्या पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ते हो? बुक से पढ़ते हैं। हाँ, बुक से पढ़ते हैं। बुक से पढ़ते हो। खड़े हो जाओ, इधर आओ। क्या क्या तुमको आता है? 2 में पढ़ते हो ना, क्या क्या तुमको आता है? तो देखिए, ये 2 के बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, और भी बच्चे इनसे भी जानते हैं। बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? 4। क्या नाम है? धनंजय। स्कूल में पढ़ाई होती है? यस। मैडम लोग आती हैं? हाँ। पहले भी आती थी? कितने बजे आते हो स्कूल? 6:30 बजे। कितने बजे छुट्टी होती है? 11:30 बजे। खाना वगैरह मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? दाल भात चोखा खिचड़ी। एक कमरे में कितने बच्चे बैठते हो? एक कमरे में 1 से लेकर 5 तक पढ़ते पूरे।
तो क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में? नहीं, कैसे पढ़ते हो? एक क्लास में 5-5 टीचर तो है नहीं। इसलिए यहाँ अलग अलग समूह में बैठ के पढ़ते अलग हैं। अलग समूह में बैठ के पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? रोशन तुम्हारा स्कूल ड्रेस कहाँ है? स्कूल में ड्रेस नहीं चलता है जलता है, तो क्यों नहीं पहनी हो? बस भीग गया था, मैडम मना नहीं करती है? विदाउट ड्रेस आने पे फाइन नहीं करती है? डांटती नहीं मना है? करती है, तो फिर क्यों नहीं पहनती हो? गंदा हो गया था। गंदा हो जाता है। पढ़ाई होती है स्कूल में? यस, क्या क्या पढ़ती हो? बुक पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ती हो? 5 3 का टेबल बोलो तो। बोलो 3 का टेबल बोलो। तो देखिए ये है सरकारी स्कूल के बच्चे जिन्हें अभी के पाठक के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी गुणवत्ता लाने के लिए अभी के पाठक को काफ़ी कुछ करना होगा। यहाँ जो बच्चे हैं 4th क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें 3 का टेबल नहीं आ रहा है, जो कि एक शिक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह बिहार में छोटे से बड़े सरकारी विद्यालय खोले जा रहे हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शिक्षिका हैं वो उनका भी मानना है कि शिक्षिका की कमी है, शिक्षक की कमी है और एक कमरे में 5 कक्षाएं चलाई जा रही है, बच्चों को समूह में बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में के पाठक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और भी बच्चे हैं उनसे जानते हैं। बाबू क्या नाम है? जुनून कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 5 क्या क्या पढ़ती हो? किताब पढ़ते हैं, कॉपी अथी सब भागा गुना सब मिलता है। आता है? हाँ, 13 का टेबल बोलो। 13 का 13, 3 24, 33 36, 39, 25, 60, 72, 84, 93, 97, अच्छा ये बताओ कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री गांधी जी, मोदी सरकार। मोदी सरकार है। अब प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलो तुम्हारे स्कूल की क्लास की टीचर कौन है? राखी मैम, रागिनी मैम। प्रिंसिपल कौन है स्कूल की? रागिनी मैम। अम्ब्रेला का स्पेलिंग क्या होता है? अम्ब्रेला का एम नहीं, अम्ब्रेला का यू। तो आप देख सकते हैं कि क्या है सरकारी स्कूल की बच्चों की अवस्था। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो नियमित रूप से आ तो रहे हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, ये जग हंसाई के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो सरकारी विद्यालय में जो मिड डे मील का जो भोजन मिल रहा है और सरकार के द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, चाहे वो वस्त्र योजना हो, साइकिल योजना हो या फिर मिड डे मील का खाना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बच्चे यहाँ पर स्कूल में ज़रूर आते हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पर नगण्य साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब के पाठक को ये देखना होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था की निचले स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है सबसे पहले उन्हें दुरुस्त करनी चाहिए। उन इस एक स्कूलों में जहां घोर शिक्षक का अभाव है, कर्मियों की अभाव है, उसे पूरा करना होगा, तब जाकर के अब बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगा। ऐसे में हम कई और विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और वहाँ के भी बच्चों से मिलेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से विद्यालय का क्या कुछ चल रहा है। उस सारी चीज़ों की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार और शिक्षा विभाग को पहुँचाने का प्रयास करेंगे।